हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको एक नायिका की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, जिसकी लगाई क्रांति की आग ने भारत में आजादी की लड़ाई की अलख जगाई थी, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए बेटा गोद लिया क्योंकि शादी के थोड़े समय के बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी, जो अंग्रेजों की गोद निषेध नीति के विरोध में सेना लेकर मैदानी जंग में उतर आई। अगर आप ये सब सुनने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हम दरअसल कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 56 साल पहले महान भारतीय परिदृश्य पर अवतरण हुआ था। तो चलिए जानते हैं इनकी युद्ध कौशलता और बचपन को लेकर कुछ रोचक जानकारी के बारे में। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 23 अक्टूबर सन 1778 को हुआ था। बचपन से ही चेन्नम्मा को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कलाओं का शौक था। राज परिवार में जन्म होने के कारण चेन्नम्मा को अपने इन शौकों को पूरा करने का भी मौका मिला। उन्होंने इतनी शिद्दत से इन कलाओं को सीखा कि युवा होते होते अपने युद्ध कौशल की वजह से वह प्रसिद्ध हो गईं। रानी चेन्नम्मा शादी और वैधव्य। रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल और योग्यता की वजह से कर्नाटक के कित्तूर राज्य के देसाई परिवार के राजा मल्लासर्ज से विवाह हुआ। कुछ समय सुख से बीता, लेकिन इसके बाद चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा मल्लासर्ज मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। कित्तूर की राजगद्दी रिक्त हो गई थी, जिसे भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद लिया। रानी चेन्नम्मा गोद निषेध नीति और संघर्ष। बेटा गोद लेकर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषणा करने पर एक समस्या पैदा हुई, जिसने रानी चेन्नम्मा भारतीय स्वतंत्र संग्राम की नायिका बनने का गौरव दिया। उन दिनों कर्नाटक सहित पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की घोषणा कर दी थी। इस नीति के अनुसार भारत के जिन राजवंशों में गद्दी पर बैठने के लिए वारिस नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नियंत्रण में ले लेती थी। दरअसल अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को अपदस्थ कर राज हड़पने के लिए इस नीति का निर्णय किया था। इस नीति की वजह से रानी चेन्नम्मा को कित्तूर की गद्दी पर गोद लिए पुत्र का बैठाना ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरा। उन्होंने इसे नियमों का विरुद्ध बताया और रानी चेन्नम्मा को इसके लिए मना किया। पहले बातचीत द्वारा इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में हो रही ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत असफल होते देख बॉम्बे प्रेसिडेंट के गवर्नर से बात करने की कोशिश की। इसका कोई परिणाम नहीं निकाला, क्योंकि अंग्रेज कित्तूर पर किसी भी तरह कब्जा जमाना चाहते थे। ब्रिटिश राज कित्तूर के बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे। कित्तूर के खजाने में बहुमूल्य आभूषणों, जेवरात और सोना था, जिसे अंग्रेज हथियाना चाहते थे। एक अनुमान के अनुसार उस दौर में कित्तूर के खजाने की कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी। अंग्रेजों ने गोद लिए बालक को गद्दी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार ने कित्तूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष को अवश्यमय भावी बना दिया। रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों के साथ कड़ा संघर्ष। जब ये तय हो गया कि अंग्रेज नहीं मानने वाले, तो रानी चेन्नम्मा ने संघर्ष करने का फैसला लिया। वे पहले ही रानी थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की। अंग्रेजों को इसका पता चला और 1924 में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। एक ऐसा संघर्ष जिसका परिणाम पहले से ही सबको पता था। कित्तूर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, लेकिन ये मामला नतीजे का नहीं, आजादी से जीने और मरने का था। रानी चेन्नम्मा ने फैसला किया, या तो बे आजादे जिंदगी, नहीं तो लड़कर मरेंगी।
इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को देखा। पहल तो उनके होश उड़ गए, लेकिन बाद में पीछे से आने वाली मदद ने उनको संभाल लिया। आखिर में ये लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों से जीत ली। रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों से भारी नुकसान। अंग्रेजों ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनका इतना नुकसान किया कि वे लंबे समय तक कित्तूर के युद्ध से उबर नहीं पाए। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों की सेना का सहारा लिया। युद्ध के पहले दौर में ब्रिटिश सेना का भारी नुकसान हुआ और ब्रिटिश एजेंट और उस खीते के कलेक्टर जॉन थावके राय को मौत के घाट उतार दिया गया। चेन्नम्मा के मुख्य सेनापति बलप्पा ने ब्रिटिश सेना को एक बार तो पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सेना के दो प्रमुख अधिकारियों सर वाल्टर एलियट और मी स्टीवेंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने समझौते की मांग की और समझौते के तहत इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। इस युद्ध को टाल दिया गया। इसी बीच दूसरे अंग्रेज अधिकारी चैपलिन ने दूसरे मोर्चे पर लड़ाई जारी रखी। दूसरे दौर में भी कित्तूर की सेना ने बहादुरी दिखाई और सोलापुर के सब कलेक्टर मुनरो लड़ते हुए मारे गए। लड़ाई लंबी खिंच जाने की वजह से और सीमित संसाधनों के धीरे धीरे खत्म हो जाने की वजह से आखिर में रानी चेन्नम्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया, जहां 21 फरवरी सन 1829 में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस महान युद्ध में रानी चेन्नम्मा को स्थानीय सहायता भरपूर मिली। अपनी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोगों ने उन्हें नायिका की तरह पूजा जाता है। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। उनके सम्मान में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में भी रानी चेन्नम्मा को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियां बेंगलुरु और कित्तूर में बनवाई गईं। आज भी कित्तूर का राजमहल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में एक महान महिला की वीरता के साक्ष्यों को देखा और महसूस किया जा सकता है। उन्होंने जो आजादी की अलग जगाई, उससे ढेरों अन्य लोगों ने प्रेरणा ली। रानी चेन्नम्मा को योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे न सिर्फ महिला शक्ति की प्रतीक हैं, बल्कि वे प्रेरणा स्रोत भी हैं कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए कोई भी मूल्य कम ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी रानी चेन्नम्मा के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय साझा करें। और दोस्तों, इसी तरह एक से एक बेहतर स्टोरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।